नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को दोस्तों लास्ट तक बने रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत किया गया है। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और संघ की कार्यपालिका में दोस्तों प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा जो महान्यायवादी हैं या जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये चारों आ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा भाग 5। ठीक, भाग 5 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या डी महान्यायवादी। तो दोस्तों याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन दोस्तों ये भी याद रखना आप लोग, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसे बहुमत प्राप्त होगा। ठीक, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। और यदि दोस्तों किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो फिर राष्ट्रपति की यहाँ पर शक्ति से राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेते हैं। ठीक, और किसी को भी वो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बना सकते हैं और उससे 1 महीने के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, अगर लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं भी प्राप्त है तो भी राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि 1 महीने के अंदर उसे बहुमत साबित करना ही पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन करे या कुछ भी करे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है। ठीक, नाम मात्र का कार्यपालक होता है, जबकि जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है दोस्तों वो निहित होती हैं प्रधानमंत्री के अंदर। ठीक, प्रधानमंत्री में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र में सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों याद रखना, केंद्र सरकार का जो प्रमुख है, ठीक, केंद्र में सरकार का जो प्रमुख है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि देश का प्रमुख कौन है, तो दोस्तों याद रखना, देश का प्रमुख राष्ट्रपति हैं। ठीक, जितने भी काम हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या कोई भी समझौता हो। दोस्तों जितने भी कार्य किए जाएंगे वो दोस्तों राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, लेकिन अगर पूछ दें कि सरकार का प्रमुख कौन होता है तो दोस्तों याद रखना वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट को क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपति की नियुक्ति तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात आ जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है अधिकतम कितने समय के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, अगर बात आ जाए कि जो बहुमत नहीं है, पूरा दोस्तों जो बहुमत नहीं है उसकी बात की जाए तो दोस्तों वो तो सिर्फ 1 महीना, ठीक, 1 महीने के अंदर जो पार्टी है उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात आ जाए, ठीक, प्रधानमंत्री की बात आ जाए, जो कि हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था, प्रधानमंत्री ही नहीं कोई भी जितने भी मंत्री हैं वो संसद का सदस्य रहे बिना भी मंत्री रह सकते हैं। ठीक, लेकिन कितना? ठीक, मैक्सिमम अधिकतम 6 महीने तक।
तो इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य अगर नहीं है फिर भी अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। फिर 6 महीने के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना ही पड़ेगा। और दोस्तों याद रखना, जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा मतलब कि निम्न सदन और राज्यसभा मतलब कि उच्च सदन दोनों में से किसी का भी सदस्य रह सकते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन में इसका उल्टा है, मतलब कि ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन में आपको निम्न सदन का, ठीक, जिसको प्रधानमंत्री बनना है उसे निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसका सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने बात की, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से किसी एक का। ठीक, मतलब कि या तो लोकसभा करे या तो राज्यसभा का। जैसे कि दोस्तों मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री जो इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी ये हैं दोस्तों लोकसभा के सदस्य, और इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा की सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य रहते हुए बने। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि कितने जो थे वो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ये तीनों ही, ठीक, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी, मतलब कि ये जो तीनों हैं दोस्तों ये तीनों ही राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे या बने थे। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो दोस्तों याद रखना, अगर प्रधानमंत्री के मामले में कुछ भी आ जाए तो दोस्तों चाहे नियुक्ति हो या शपथ की बात हो वो उन्हें राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। दोस्तों कोई भी कंफ्यूज मत होना, लोकसभा अध्यक्ष कोई नहीं लगाएगा, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी निम्नलिखित में से कौन होता है। ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों याद रखना, ठीक, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों एक ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए। ठीक, एक ई ऑप्शन ऐड कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, याद रखना कौन होते हैं दोस्तों, पीएम। ठीक, पीएम जो होते हैं वही होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कोई भी नहीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, पीएम सही होंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग था, ठीक, मतलब कि योजना आयोग की जिसने जगह ली है नीति आयोग, तो इसके दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री जी होते हैं तथा सत्ताधारी दल का नेता भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों याद रखना इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, उपयुक्त सभी, मतलब कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं तथा सत्ताधारी दल के नेता भी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रमुख होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी।
ठीक, ये तीनों कथन प्रधानमंत्री के संदर्भ में एकदम सही है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर और नोटिस करना कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख की बात हुई है। ठीक, राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर सेनाओं का सेनापति पूछ दिया जाए, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक, याद रखना, राजनीतिक प्रमुख की बात आ जाए तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री लगाना आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सामान्यता, ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों याद रखना, सामान्यता, ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखना, सामान्यतः, ठीक, सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है? ठीक, ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए दोस्तों, इसमें सामान्यता लिखने का तात्पर्य बस इतना सा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं है तब तो दोस्तों इसकी कोई बातें नहीं होगी। लेकिन अगर लोकसभा का सदस्य है, ठीक, आमतौर पर जो है अगर लोकसभा का सदस्य है तो दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि लोकसभा का नेता कौन होगा तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? तो दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम दोस्तों जो आयु है वो होती है, ठीक दोस्तों, वो होती है 25 साल। ठीक, याद रखना दोस्तों, याद रखना 35 साल होती है। कितनी होती है? 35 साल। लोकसभा सांसद के लिए 25 साल होती है। ठीक, याद रखना कितनी होती है? 25 साल। लेकिन अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो दोस्तों वो होती है 35 साल। ठीक, याद रखना कितनी होती है? 35 साल। ठीक दोस्तों, याद रखना 35 साल होती है। ठीक, प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 साल होती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पर आसीन रहते हुए हुई है? ठीक, उनके पद पर आसीन रहते हुए हुई है। 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन 4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु अब तक पद पर रहते हुए हुई है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से हैं? ठीक, प्रथम गैर कांग्रेसी, तो दोस्तों याद रखना प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हैं वो मोरारजी देसाई जी थे। ठीक, प्रथम की अगर बात कर दे तो मोरारजी देसाई जी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन से हैं? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना ये हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक दोस्तों, याद रखना कौन से हैं दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ठीक, नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक, याद रखना आप लोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक, आप लोग कन्फ्यूज मत होना, मोरारजी देसाई होगा। ठीक, जो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, ये जो थे ये सबसे कम समय के लिए बने थे। ठीक, मतलब कि ये पहला सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बना था? तो दोस्तों याद रखना गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक, गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। आप लोग धोखे से भी इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री मत लगा देना। ठीक, क्योंकि जो बचा हुआ समय था उसके लिए गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी रूस? दोस्तों सभी को पता है, आप लोगों को भी ये पता होगा, सुना होगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सबसे पहले ब्रिटेन में ही विकसित हुई। कहाँ हुई दोस्तों? ब्रिटेन में। और जो कि दोस्तों हम लोगों ने भी अपनाई है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत समय तक ब्रिटिश का, ठीक, अंग्रेजों का शासन रहा, इसलिए ये व्यवस्था हम लोग ज़्यादा नज़दीक से पहचानते थे। ठीक, काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसीलिए इसको अपनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 74। ठीक, याद रखना ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। तो दोस्तों याद रखना, अभी जितने भी अनुच्छेद होने आने वाले हैं वो मतलब कि वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 75 के तहत ही नियुक्ति भी करेगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के तहत है। तो दोस्तों याद रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व भी अनुच्छेद 75 के तहत है। ठीक, अनुच्छेद 75 के तहत है। और दोस्तों अगर इसके बाद पूछ दे कि भारतीय संविधान में मंत्री का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहना किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो दोस्तों याद रखना वो भी अनुच्छेद 75 के तहत है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 75। तो ये जो तीनों हैं एक साथ इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग लाइन से याद कर लेना। ठीक, लाइन से याद कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्तों याद रखना, ये अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 78। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक दोस्तों, जल्दी से फिर से कुछ चीज़ें हम लोग और जान लेते हैं दोस्तों। ठीक, प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, याद रखना आप लोग, राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है जिनकी सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी देता है। ठीक दोस्तों, ये सब याद रखना क्योंकि ये कथन बन सकते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर आप लोग कोई भी जो बहुत यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो उसमें ऐसे कथन बन सकते हैं। ठीक दोस्तों, और अभी हमने बात की जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। और उसके निर्णयों को प्रभावित भी कौन करता है दोस्तों, वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। और दोस्तों कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है सत्र, जो लोकसभा सत्र है वो सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इसके पीछे का ये करवाता कौन है। ठीक, क्यों राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक, कार्यपालक कहा जाता है। तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, बस ध्यान से सुनना थोड़ी देर। तो दोस्तों जब अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, तो दोस्तों वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्या क्या करते हैं, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। समझ गए, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को संसूचित करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम भी देख रहे थे एक बार टीवी में कि प्रधानमंत्री मोदी जी रामनाथ कोविंद जी को बता रहे थे अपने कार्यकलापों के बारे में। ठीक, याद रखना। और दोस्तों जो भी राष्ट्रपति जानकारी मांगे वो भी प्रधानमंत्री दें। ठीक, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ठीक दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों अगर बात आ जाए कि मंत्रिपरिषद के संबंध में और कौन कौन सी शक्तियां हैं दोस्तों उनके पास, तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। ठीक, याद रखना, राष्ट्रपति अपने हिसाब से मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन उन्हीं के करेंगे जिनकी सिफारिश राष्ट्रपति कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर का वीडियो भी इसी में डाला जाए तो आप लोग कमेंट करना दोस्तों। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आ जाएगा और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ उसी को हम ऐड करेंगे। ठीक, जैसे कि जो आपकी तैयारी है वो लिमिटेड हो और अच्छी हो, मतलब कि लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ें आप और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों जिसको भी ये वीडियो आज का पसंद आया हो
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हों, ठीक, लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे कि जो हमारी रीच है दोस्तों वो और भी लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।